नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शातिर आफताब पर अब धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस एक एक करके सबूत की कड़ियों को लगातार जोड़ रही है। श्रद्धा की खोपड़ी मिलने की बात भी कही जा रही है। जहां से आरी आफताब ने खरीदी थी, उस दुकानदार से भी पुलिस को काफी सबूत मिले हैं। इस बीच नार्को की तैयारी है। दिल्ली पुलिस एफएसएल की टीम के साथ डॉक्टर्स की टीम तैयार है। नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी भी होनी है, लेकिन आज नार्को नहीं होगा। आफताब से जुड़े एक एक साथ सामने आ रहे हैं और सबसे बड़े टेस्ट की भी तैयारी करीब करीब मुकम्मल हो गई है, जिसके आगे इस शातिर की कोई चाल काम नहीं करेगी। आफताब का नार्को आज नहीं होगा, लेकिन इस पर काम आगे बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस और एफएसएल के अफसर लगातार नार्को पर मंथन कर रहे हैं। हाल ये है कि एफएसएल टीम इस केस को टॉप प्रायोरिटी पर ले रही है। आज इस केस का नार्को टेस्ट नहीं हो रहा है। देखिए, जो हमारी फॉरेंसिक साइंस है, एक लॉकआउट प्रिंसिपल है जो आप इसको यहाँ पे देख रहे होंगे। इस लॉकआउट प्रिंसिपल पे काम करती है कि क्रिमिनल कुछ चीजें लेके जाता है, कुछ चीजें छोड़ के जाता है। कुछ एविडेंस तो फिजिकल होते हैं, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, पर कुछ एविडेंस क्रिमिनल के माइंड में होते हैं। उनको उगलवाने का एक तरीका है नार्को टेस्ट। कई और मोर्चों पर भी मिल रहे सबूतों के बाद अब शातिर आफताब घिरता जा रहा है। मसलन उस दुकानदार ने पुलिस को पूरा सच बता दिया है कि कैसे आफताब ने उसकी दुकान से आरी से लेकर 2 हथौड़े खरीदे थे। शातिर दिमाग इस हैवान ने दुकानदार से कीलें भी खरीदी ताकि वो एक बार की देखने पर कारपेंटर लगे। वो हमसे आरी ब्लेड्स, कीलें और हैमर वगैरह लेके गया था। क्या इसी टाइप की चीजें थी वो जो आपकी दुकान के सामने? बिल्कुल सर, इसी टाइप की चीजें थी। ये आरी ब्लेड, ये सर 10 रुपए का ब्लेड आता है आरी का ओनली। क्या काट सकते हैं सर? इससे आप लोहा, लकड़ी कुछ भी काट सकते हैं। लोहा भी काट सकते हैं सर। पुलिस लेकर आफताब को दुकान पे आई? जी, पुलिस आफताब को लेकर। ये सारी चीजें आफताब ने ही आइडेंटिफाई कर? जी, उसी ने आइडेंटिफाई कराई है कि मैं ये सामान यहाँ से लेके गया था। आपकी दुकान पे? बिल्कुल, मैं ही दुकान। पुलिस अब आफताब से ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसने हथौड़े क्यों खरीदे थे। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो हथौड़ियां ले गया था, इनकी क्या जरूरत पड़ी थी? ये जो कील ले गया था, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी आफताब को, जो ये सारी चीजें वो यहाँ से लेकर गया था? फिलहाल पुलिस ने इनका रिटन स्टेटमेंट भी ले लिया है। राजन जो कि दुकान पे बैठे, इनका कहना है कि नहीं, एग्जैक्टली याद नहीं था क्योंकि पुरानी बात है, सीसीटीवी है, लेकिन सीसीटीवी में सिर्फ 1 महीने का बैकअप रहता है। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और इस मामले में अभी आगे पूछताछ होनी और जांच अभी बाकी है। ये भी पता चल गया है कि आफताब कई फोन का इस्तेमाल कर रहा था। जांच के दौरान पुलिस को जो बिल बरामद हुए हैं उस पर और मुंबई से उसका सामान लाने वाले ट्रांसपोर्टर के बिल पर अलग अलग फोन नंबर हैं। उधर सबूतों के मिलने का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली पुलिस को सर्चिंग के दौरान खोपड़ी का निचला हिस्सा मिला। इसी के साथ 3 अन्य हड्डी भी मिली। आरोपी आफताब के बताए ठिकाने पर ही दिल्ली पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। उसी ठिकाने पर खोपड़ी का निचला हिस्सा जबड़ा मिला। कुल मिलाकर नए सबूतों से इस शातिर पर शिकंजा कस गया है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। ऐसा लगता है कि श्रद्धा और आफताब की दिल दहला देने वाली कहानी के फ्लैशबैक में जो खौफनाक सच छिपा है, उसका सीधा संबंध हत्या से, इस केस से जुड़ता है। तभी तो अब इस हत्या में ड्रग्स के एंगल की एंट्री हुई। पुलिस उसी एंगल की तलाश में हिमाचल के तोश गांव तक जा पहुंची। श्रद्धा मर्डर केस में अब ड्रग्स एंगल। मर्डर का है ड्रग्स कनेक्शन। नशे की वजह से हिमाचल के तोश तक पहुंची जांच। हिमाचल में कसौल जाने वाले सैलानी अक्सर कसौल से 20 किलोमीटर दूर तोश जरूर जाते हैं
और ये बात आफताब ने भी पुलिस को बताई कि वो तोश कई बार जा चुका है। ऐसे में पुलिस अब दिल्ली से तोश तक बिखरे सबूतों की तलाश में भटकने लगी है। दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश के तोश गांव पहुंची है। अब तक की तफ्तीश में ये बात जरूर सामने आ गई है कि 6 अप्रैल को श्रद्धा और आफताब यहां आए थे। पुलिस को सुराग मिले हैं कि आफताब के संबंध ड्रग्स तस्करों से थे। अब सवाल ये है कि क्या उस रात आफताब ने श्रद्धा का कत्ल ड्रग्स के नशे में कर दिया था। टुकड़ों में बटे सबूतों की तलाश में जंगलों की खाक छान रही दिल्ली पुलिस को सुरागों के झुरमुट से हर रोज कुछ नया हासिल हो जाता है, जो श्रद्धा मर्डर केस को एक नया मोड़ दे देता है। ये ताजा खुलासा है और कत्ल के इस केस में पहली बार नशे की एंट्री हुई है। पुलिस अब इस बात को लेकर भी जांच कर रही है कि ड्रग्स पेडलिंग का हिस्सा बनने से इनकार करना तो श्रद्धा की मौत की वजह नहीं बना। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें उसने कई अहम राज उगले हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पूछताछ में बताया कि वो गांजे के साथ साथ दूसरे तरह के ड्रग्स का सेवन करता था और उसने नशे में ही श्रद्धा की हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब ने अब अपने बारे में एक और बात पुलिस के सामने उजागर की है। आफताब ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो गांजे का आदी है। कत्ल के दिन यानी 18 मई के दिन भी वो गांजे के नशे में था। खर्च को लेकर श्रद्धा के साथ झगड़ा हुआ। मुंबई से सामान दिल्ली लाने की बात पर लड़ाई हुई। अभी तक अगर पुलिस के पास कुछ है तो आफताब का इकबालिया बयान, उस बयान के आधार पर उससे मिलते जुलते कुछ पुलिस के पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, कुछ हड्डी के टुकड़े जिनकी अभी जांच होनी बाकी है। तो इसीलिए पुलिस बेचैन है, जल्द से जल्द कोई बड़ा पुख्ता सबूत हासिल करना चाहती है। इसलिए दिल्ली के बाहर गुड़गांव, मुंबई, हिमाचल, उत्तराखंड सभी जगह पुलिस की टीमें चक्कर लगा रही हैं और उस हर पॉसिबल जगहों पे जा रही हैं जहां पर आफताब या तो श्रद्धा के साथ गया था या श्रद्धा के कत्ल के बाद वो गया था। पुलिस के सूत्रों की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि शराब, गांजा और चरस को लेकर अक्सर दोनों में खूब झगड़ा होता था। इस चेहरे पर नकाब बेशक है, लेकिन इसकी बातों ने दिल्ली पुलिस की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है कि कत्ल के इस आरोपी ने अब लगता है कि दिल्ली पुलिस को अपने इशारे पर नचाने का गुर अख्तियार कर लिया है। सबसे ताजा खुलासा यही है कि आफताब ने एक और बात कबूल की है और वो ये कि आफताब को चरस और गांजे की वजह से हिमाचल जाना बहुत पसंद था और मार्च अप्रैल के महीने में वो श्रद्धा के साथ हिमाचल गया था। सूत्रों ने ये भी बताया है कि आफताब ने पुलिस के सामने ये बात उजागर की है कि वो श्रद्धा और अपने 2 और दोस्तों के साथ हिमाचल में मलाना और कसौल गया था। वहां उसने जमकर नशेबाजी की और गांजा और चरस पी। जहाँ तक मनस्थिति का सवाल है, वो बहुत सारी चीजें मैन्युपुलेट भी कर चुका है, लेकिन जहाँ तक सच का सवाल है, नार्कोटिक्स डोज is really powerful, which can really take out the truth from your mind. और उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी बातें अभी ऐसी छुपी होंगी जो वो शायद नहीं बता पाया कॉन्शियसली। और नार्कोटिक्स ड्रग्स की डोज के बाद मुझे लगता है कि सच सामने जरूर आ जाएगा। जैसे जैसे इस हत्या के केस में जांच आगे बढ़ती जा रही है, हर रोज कोई न कोई नई बात सामने आ ही जाती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। आफताब ने श्रद्धा के साथ क्या क्या किया, क्यों किया, इससे जुड़े अनगिनत सवाल अब पुलिस के हाथ लग चुके हैं, क्योंकि कई गवाहों ने सामने आकर आफताब के विरुद्ध गवाही दी, मगर अब पुलिस खुद आफताब के मुंह से सब कुछ सुनना चाहती है और इसीलिए पुलिस को पूरी उम्मीद है कि नार्को टेस्ट से उसको ये सफलता मिल जाएगी।
बेशक आफताब खामोश है, उसका चेहरा भी ढका हुआ है। मीडिया के कैमरे में कयासों की भरमार है, लेकिन पुलिस परेशान है क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस अब उसके लिए इज्जत का भी सवाल बन चुका है। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने अब इस केस की बिखरी हर एक कड़ी को जोड़कर उस मुकम्मल कहानी को सामने लाने पर आमादा हो गई है, जिसे इस आफताब ने अपने शातिर दिमाग की आरी और चॉपर से टुकड़ा टुकड़ा करके उसे यहाँ वहाँ बिखेर दिया और पुलिस की तफ्तीश को गुमराह किया है। लिहाजा जब सीधी उंगली से घी निकलता नहीं दिखाई दिया तो अब पुलिस ने उंगली टेढ़ी करने का इरादा किया है। जानकारी के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे और पुलिस ने 35 में से 17 टुकड़े बरामद कर लिए हैं। अब तैयारी है आफताब के नार्को टेस्ट की। सवाल तैयार हैं। एफएसएल की टीम पुलिस के सामने रहेगी और आफताब अपने गुनाह का सारा किस्सा सुनाएगा। लगभग 5 राज्यों में जो दायरा फैला है जांच का, वो इसलिए कि जो भी बयान उसने पुलिस के सामने दिए हैं उसके इतर उन बयानों के साथ साथ ठोस सबूत, जो कि फिलहाल जिनकी दिल्ली पुलिस को दरकार है, क्योंकि अदालत में सिर्फ बयान मायने नहीं रखेंगे, जरूरत होगी ठोस सबूतों की। ऐसे में हर कड़ी, हर जगह जहां से भी श्रद्धा और आफताब का किस्सा शुरू होता है या जिन कड़ियों को जोड़ता है, हर उस कड़ी की पेचीदगी तक दिल्ली पुलिस पहुंचना चाहती है। इसीलिए उसने अपना जांच का दायरा बढ़ाया है। बताते चले कि जिन सवालों के इर्द गिर्द पुलिस भटक रही है, उनका सीधा ताल्लुक श्रद्धा के मर्डर और उसके बिखरे हुए टुकड़ों से ही है। श्रद्धा के टुकड़ों को आफताब ने कहां ठिकाने लगाया, श्रद्धा का सिर कहां फेंका, श्रद्धा के कपड़े कहां फेंके, श्रद्धा को काटने वाले हथियार कहां फेंके। पुलिस के सामने अहम सवाल ये भी है कि आफताब की बर्बरता की कहानी कब से शुरू होती है। क्या उसने श्रद्धा के साथ धोखे की पूरी स्क्रिप्ट लिखकर उस खूनी साजिश पर अमल किया? आफताब की क्राइम फाइल को पुख्ता बनाने और उसके केस के लिए जरूरी सबूत जुटाने की गरज से दिल्ली पुलिस मुंबई तक पहुंच गई है। मुंबई पुलिस की मदद से दिल्ली से गई टीम श्रद्धा के दोस्तों से बात कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश है कि श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री के बारे में उन्हें क्या पता है। कुछ लोग आफताब की हैवानियत से वाकिफ भी थे। वो गवाह जो बता रहे हैं कि श्रद्धा की हत्या से पहले कैसे आफताब उसके साथ मारपीट करता था। मुंबई के वसई पहुंची दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के कुछ दोस्तों और करीबियों से जानकारी जुटाई तो सच सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। ये मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में और जो फर्स्ट टाइम में वो श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने शेयर। उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा तो? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया था। आफताब के जुल्म की कहानी बयान करने वाले कई और भी हैं। वो जानते हैं कि कैसे श्रद्धा आफताब के चंगुल में फंस गई थी और टॉर्चर सहकर भी खुद को अलग नहीं कर सकी। वो डरी हुई बहुत थी, वो ज्यादा डरी हुई थी। बोलते इतने मेरे को 3 से 4 बार मेरे पर हमला कर दूंगा, आत्मा मतलब मारने की बहुत कोशिश किया है। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। आफताब के बारे में हर किसी के पास अपने हिस्से की कोई न कोई कहानी मौजूद है जो हैरान भी करती है और दहलाती भी है। अगर आप श्रद्धा को देखेंगे तो आप अपने आप जानेंगे कि श्रद्धा बहुत लाइवली इंसान थी, बहुत ज्यादा बोल्ड, स्ट्रांग, उसके अपने ओपिनियंस होते थे और ब्लंट थी वो। तो जिस तरीके से ये कथाएं हमको सुनाई जा रही हैं, आफताब द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं कि शादी के लिए वो कंपेल कर रही थी, इसीलिए मजबूरन ये बेचारे आफताब ने उसे मार दिया, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, इस तरीके से श्रद्धा बिल्कुल थी ही नहीं। हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं, बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया।
आफताब ने जिस क्रूरता के साथ श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, फिर उन्हें फ्रिज में रखा और टुकड़े टुकड़े करने के बाद OTT पर फिल्म देखी, उसके आगे टॉर्चर की बातें मामूली लगती हैं, लेकिन यही वो बयान है जो शातिर आफताब की खूनी साजिश को बेपर्दा कर सकती है। मुंबई से पारस धामा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। अदालत ने आफताब के नार्को टेस्ट की आज्ञा दे दी है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन ये टेस्ट आज नहीं होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए